दोस्तों, चंद लम्हों पहले आपने जो वीडियो देखी वो किसी पंचायत की या फिर किसी टायर 1 सिटी की, टायर 2 सिटी की नहीं है। वो हमारी देश की राजधानी मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली की है, वो भी पार्लियामेंट से महज 6.5 किलोमीटर की दूरी पर। अगर दिल्ली में ये स्थिति है तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी देश में क्या स्थिति होगी। इन वीडियोज़ को देखकर मेरे सामने जो दो चीज़ें दिखाई देती है वो कि पहला, हमारे सफाई कर्मचारी जो वो बिना प्रोटेक्टिव गियर के काम कर रहे हैं, और दूसरी ये बात कि हम एनिमल्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक के वेस्ट के बीच में अपना खाना ढूंढ पाए। इन सब से दो बुनियादी सवाल जो मेरे दिमाग में आते हैं वो ये है कि इन स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा का क्या होगा, और दूसरा, इन पालतू जानवर की हत्या का क्या। जी हाँ दोस्तों, जानबूझकर मैंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया है, और क्यों किया है वो जल्द ही आप समझ जाएंगे। पर क्या सारी गलती सिर्फ सरकार की है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारा आलस्य भी, हमारा लेजीनेस भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, दरअसल हमारे जो घर में वेस्ट आता है वो महज तीन चार प्रकार का होता है। पहला, जो प्लास्टिक फॉर्म में होता है। दूसरा, कागज़ हो सकता है, या फिर किसी फूड के साथ जो प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में आता है वो हो सकता है। और हम काम ये करते हैं कि हम सारे तरीके के वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते, एक पॉलीथीन बैग में पैक करके हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यही हमारा लेजीनेस है, यही हमारा आलस्य है। जबकि हमको करना क्या चाहिए कि सारे वेस्ट को अलग अलग चीज़ों में सेग्रीगेट करके फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। दरअसल परिणाम इससे ये होता है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, उनकी फैमिली की हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। हमारे देश में 8 लाख टन ऑफ वेस्ट हर हफ्ते जनरेट होता है, और उसमें 3/4 वेस्ट जो है वो हमारे वेस्ट वर्कर्स, रैक पिकर्स जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और हमारे देश में ऐसे 4 मिलियन मतलब 40 लाख रैक पिकर्स अपने आप को कचरे के ढेर में रोज़ ढकेलते हैं। और दूसरी बात जो होती है वो, जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स है, कैटल है, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये बात मुझे तो ऐसी प्रतीत होती है कि करे कोई और भरे कोई, मतलब जिम्मेदार है बाकी देश के आम नागरिक और झेल रहे हेल्थ वर्कर्स और एनिमल्स। हमारी जो काउज है या फिर हमारी जो कैटल है उनकी किलिंग के लिए हम लोग जिम्मेदार कैसे हैं वो इस आर्टिकल में दिख रहा है। नीडल्स, वायर्स और नेल्स जो होते हैं वो इन काउज के पेट में दिख जाते हैं, और ये इनके हार्ट में तक चले जाते हैं। पेरिकार्डाइटिस कॉज होता है। पेरिकार्डाइटिस एक हार्ट की ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट की परत जो होती है वो अलग हो जाती है, और उससे हार्ट में काफ़ी पेन होने लगता है, जो कि इंसानों में भी पाया जा सकता है। फिर 80 to 90% वेस्ट जो काउस के स्टमक में पाया गया वो प्लास्टिक बैग्स है, जो कि हमने ही डाली हुई है। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था जिसमें डॉक्टर्स ने एक 52 kg ऑफ प्लास्टिक जो है वो काउ से निकाला था ऑपरेशन करके, और इस ऑपरेशन में 5 घंटे का समय पूरा लगा था। पॉलीथीन बैग्स, थ्रेड्स और बाकी वेस्ट जो थे वो इसमें मिले थे, और डॉक्टर जो वो शॉक थे कि इतना सारा वेस्ट इनके पेट में आया कैसे। और जिम्मेदारी तो हम जानते हैं कि फेंकने वाले ही हम हैं, करने वाले ही हम हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे अगल बगल हम देखा जाए तो काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर काफ़ी चीज़ें होती है। लोग रास्तों पे आते हैं, राइट्स की बात करते हैं, रिलीजन्स की बात करते हैं, पर क्या ये सही गौरक्षा का जो मामला है वो चल रहा है? असली गौरक्षा क्या होगी? असली गौरक्षा होगी कि हम जो मिक्स्ड वेस्ट है उसको ना कहे और सेपरेशन करें वेस्ट का। ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि खाया जा सकता है गैया द्वारा या फिर किसी कुत्तों द्वारा या फिर किसी और चीज़ों द्वारा, उनको हम अलग करके रखें। जो प्लास्टिक वेस्ट और बाकी वेस्ट है उनको हम अलग से सेपरेट करें और उनको लैंडफिल में भेजें, और दूसरा जो रिसाइकल वाला वेस्ट है उनको हम रिसाइकल करें। इस तरीके से हम जो है काउस के लिए और बाकी कैटल के लिए उनका खाना उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, वो हम इंश्योर कर सकते हैं एटलीस्ट सिटीज़ में। दूसरी बात जो सामने आती है वो हमारे सफाई मित्रों की मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है। हमने सफाई वालों को कूड़ा वाला बना दिया है। उनके पास ना प्रोटेक्शन है, ना इंश्योरेंस है आज के टाइम पे, ना उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ईपीआर लागू किया। ईपीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वही प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल भी करेगा, लेकिन ये कितना लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होता है ये तो देखने वाली चीज़ होगी। दूसरा चीज़ जो हमने किया वो सफाई साथी नाम दिया है हमारे रैक पिकर्स को। स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुरूप जो हमने पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो देने का हमने वायदा तो किया, लेकिन उसमें एनफोर्समेंट लैग कर रही है। जैसा बोला जाता है वैसा तो दरअसल हमारे देश में होता है नहीं। अगर पीपीई होता तो हमारे सफाई कर्मचारी कुछ इस तरह दिखते, इस तरह नहीं। जो दूसरी चीज़ हमने की, वेस्ट सेग्रीगेशन का हमने एक मॉड्यूल बनाया जिसमें वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और ई वेस्ट चारों सेपरेट होके डिस्पोज ऑफ होगा, पर ये भी रियलिटी में हमको नहीं दिखता है। हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन किया। चम्मच हो, थाली हो, जो हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, वो सब चीज़ को हमने बैन किया, पर वो बैन अनसक्सेसफुल हुआ दिख रहा है हर जगह। और इनके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की भी जवाबदारी है। और 79 ईयर्स के बाद अगर हम ये इतना सिविक सेंस फॉलो नहीं कर पाए तो हम किस बात के सिटीजन हुए, किस बात का हम पैट्रोटिज्म शो कर रहे हैं। जानकार और जिम्मेदार बनने की पहली चीज़ जो मैं खुद के लिए और आपके लिए कहना चाहूँगा कि हम जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स है वो हम जानें और उसको इम्प्लीमेंट करें लेटर एंड स्पिरिट में। दूसरा, सेपरेट फूड फ्रॉम प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक हम लोग लेके जा रहे हैं
उसमें फूड को ना रखे, वहाँ से सेपरेट कर दे। अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो एक कोने में गाय जो है अपना खाना अलग से खा रही है, तो किसी ने प्लास्टिक वेस्ट को अलग करके खाना वहाँ पे रखा था तो वो खा पा रही थी। दैट वी कैन डू। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट नारी था, जिसमें फीमेल रैक पिकर्स के लिए हमने हेल्थ इक्विपमेंट और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो अरेंज की थी। ऐसे कैंपेन्स अगर पंचायत और म्यूनसिपल लेवल पे हो तो उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक चीज़ जो पर्सनल लेवल पे मैं बोलना चाहूँगा कि हम बर्थडे के दिन जो होता है बाकी काफ़ी खर्चा कर देते हैं, तो उस दिन हम एक पीपी किट किसी सफाई साथी को गिफ्ट कर दे तो शायद वो उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। हम एक रिटर्न गिफ्ट उनको दे सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ें फॉलो की तो मुझे लगता है कि देश का हम पेट्रोटिज्म जिस तरीके से दिखाते हैं कि एक झंडा लिया प्लास्टिक का, उसको हमने उसके साथ हमने एक फ़ोटो खींची और उसके बाद जो है हम उस झंडे को डिस्कार्ड करके प्लास्टिक वेस्ट बना देते हैं, इससे तो बेटर ही शायद हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करके अपना पेट्रोटिज्म शो कर पाएंगे। आपने इस वीडियो को अगर एंड तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश को एक साफ देश बनाना चाहते हैं, सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं और सबके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद करिए इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।